गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई जारी मस्त चल रही है। तो 12th में हम मानव में पाचन तंत्र वाला लेसन नंबर 22 पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा कि जो हमारी मुख्य गुहा होती है उसमें जीभ, तालु ये पढ़ चुके थे अपन, और इसके बाद हम दांत पढ़ रहे थे। तो दांत में हमने देखा कि 4 प्रकार के दांत होते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो हमने देखा। अब जब 4 प्रकार के जो दांत हैं उनसे हमारे जो दंत सूत्र है वो इस प्रकार से हो जाते हैं। मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो निकालने का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटा निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हम देखें तो ऊपरी जबड़े में जो अर्धांश है उसमें इंसीजर दांत की बात करें तो इंसीजर 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। उसी प्रकार कैनाइन 1 ऊपर होता है 1 नीचे होता है। ठीक है, प्रीमोलर जो दांत है 2 ऊपर 2 नीचे। मोलर जो दांत है वो 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, हम देखें जो टोटल जो दांत आए ऊपरी जबड़े में 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, तो 8 गुना यानी 16 दांत तो ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में हो गए। तो टोटल जो दांत हो जाते हैं वो हमारे अंदर हो जाते हैं 32। अभी 16 डिवाइड बाय 16 मत कर देना वरना 1 निकल कर आ जाएगा। तो ये दर्शा रहा है कि ऊपर वाले जबड़े में 16 है, नीचे वाले जबड़े में 16 है, तो टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो दंत सूत्र कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी ऊपरी जबड़े में के अर्धांश में यानी आधे भाग में दांतों की संख्या और निचले जबड़े के अर्धांश के आधे भाग में दांतों की संख्या गुना 2। तो ये वाला जो दंत सूत्र है ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ये है दंत सूत्र। ठीक है, तो दंत सूत्र के बाद अब हम बात करते हैं कि दांत की संरचना। दांत की जो संरचना है उसका जो डायग्राम है आप सरल तरीके से जो किस तरह से डायग्राम अपन बनाते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो दांत है उसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। ये हम एक मोलर दांत की संरचना बना रहे हैं। तो मोलर जो दांत है उसकी संरचना अपन देख रहे हैं। जो दांत की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो 3 भाग भी अपन बनाएंगे अभी। ये यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है 3 भाग होते हैं इसके। दांत की संरचना में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है इसका शीर्ष। क्या कहलाता है?
शीर्ष, जो भाग दांत से, जो मसूड़ों से बाहर निकला हुआ भाग है वो कहलाता है शीर्ष। ठीक है, और ये जो इसका शीर्ष भाग है इस पर ये यहां पर एक पारदर्शी, एक चमकीला, ठीक है, बिल्कुल जो पारदर्शी तो नहीं कहेंगे लेकिन जो बिल्कुल चमकीला, जिसकी वजह से अपने जो दांत हैं चमकदार नजर आते हैं, और सबसे कठोर आवरण पाया जाता है, इसको बोलते हैं इनेमल। तो ये सबसे बाहरी एक कठोर आवरण है, और स्तनधारियों में शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ अगर कोई है तो वो है इनेमल। ठीक है, तो ये इनेमल इस तरह से पाया जाता है यहाँ। इसके बाद इनेमल के जस्ट नीचे ये जो स्तर नजर आ रहा है, इनेमल के जस्ट नीचे वाला जो स्तर है ये डेंटिन स्तर होता है। डेंटिन स्तर, यानी इनेमल के ठीक नीचे कौन सा स्तर होता है? डेंटिन स्तर होता है। और डेंटिन स्तर के नीचे ये जो स्तर है डेंटिन स्तर के नीचे वाला जो ये स्तर है ये तो डेंटिन स्तर हो गया। ठीक है, और इसके नीचे ये होती है पल्प गुहा। पल्प गुहा जिसमें भरा होता है पल्प। क्या भरा होता है इसमें? पल्प भरा होता है। ठीक है, यहां पर ये जो इनेमल स्तर था, आगे ये जो मसूड़े के अंदर यही जो स्तर इस तरह से, इसको बोल देते हैं हम सीमेंट स्तर। ये सीमेंट स्तर है। ये हो गया सीमेंट स्तर। ठीक है, तो ये इस तरह की संरचना जो है, ये यहाँ पर दांत की अपन संरचना बना रहे हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ ये मसूड़ा होता है, यानी मसूड़े में जो धंसा हुआ भाग है, मसूड़े में जो धंसा हुआ भाग है ये कहलाता है ग्रीवा भाग। ठीक है, और जो सबसे नीचे की तरफ ये भाग जिसको अपन मूल या रूट कह देते हैं, ये होता है। तो हम देख रहे हैं कि दांत की संरचना में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे बाहर जो दांत मसूड़े से जो बाहर निकला होता है भाग, वो कहलाता है शीर्ष, और इस पे एक परत चढ़ी होती है, चमकीली परत चढ़ी होती है, उस परत को बोलते हैं इनेमल, जो कि शरीर का एक सबसे कठोरतम पदार्थ है। इनेमल के ठीक नीचे इसमें जो स्तर पाया जाता है, जो इसका सबसे ज्यादा भाग बना रहा है, वो होता है डेंटिन स्तर। डेंटिन स्तर जो है, इसके अंदर की तरफ पल्प गुहा होती है, और पल्प गुहा में पल्प भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो डेंटिन स्तर के ठीक नीचे वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। यानी कि डेंटिन जो स्तर है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर एक कोशिकीय स्तर होता है,
और इस स्तर की कोशिकाएं कहलाती हैं ओडोंटोब्लास्ट, यानी कि ये हो गया ओडोंटोब्लास्ट स्तर। इसकी कोशिकाएं जो हैं वो भी लगातार विभाजनशील होती हैं और इसीलिए ये विभाजन करके दांतों के आकार में वृद्धि करने में सहायक होती है। ठीक है, तो दांतों के जो आकार में वृद्धि होती है वो इस स्तर की कोशिकाओं से होती है और एक अवस्था के बाद ये कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर लेती है। जब दांत अपना जो पर्याप्त या जो आकार ग्रहण कर लेते हैं तो ये कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती है। लेकिन जो हाथी होते हैं, हाथियों में जो ऊपरी इंसीजर दांत है, ऊपरी इंसीजर दांत लगातार वृद्धि करते रहते हैं क्योंकि उनमें ये कोशिकाएं लगातार सक्रिय होते हैं, इसलिए ऊपरी इंसीजर दांत हाथी के बड़े होते हैं जिन्हें गजदंत कहते हैं। क्या बोलते हैं दांतों को? गजदंत। टस्क ऑफ एलिफेंट, क्या बोलते हैं? टस्क ऑफ एलिफेंट, क्योंकि वो कौन से दांत है? वो इंसीजर है जो कि ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है। ठीक है, तो सीमेंट स्तर हो गया। ये सीमेंट स्तर के अंदर की तरफ ये डेंटिन स्तर है जिसके अंदर ये सीमेंट ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं और ये जो पल्प भरा पड़ा है इसको बोल रहे हैं पल्प गुहा। अभी जो पल्प गुहा है, इस गुहा के अंदर रुधिर नलिकाएं और तंत्रिकाएं, रुधिर नलिकाएं और तंत्रिकाएं एक जाल बना लेती हैं। ठीक है, ये रुधिर नलिकाएं यहां से निकलती हैं रूट वाले भाग से। कहां से निकलती हैं? रूट वाले भाग से। तो ये हो गई रुधिर वाहिनियां। ठीक है, और ये हो गई तंत्रिकाएं। ठीक है, और ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग जो है ये मूल है, रूट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दांत है, दांत की जो संरचना है वो हमने यहाँ पर देखी। 3 भाग होते हैं दांत की संरचना में। शीर्ष भाग, जो भाग मसूड़ों से बाहर निकला हुआ है, शीर्ष भाग है। इसके ऊपर ये जो इनेमल की परत चढ़ी हुई है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। इसमें 90 से 95% तक कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मौजूद होता है और ये सबसे कठोर भाग हो गया, चमकदार भाग है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे जो होता है स्तर वो है डेंटिन स्तर। डेंटिन स्तर के अंदर पल्प गुहा है और एक स्तर है कोशिकाओं का जिसको बोल रहे हैं ओडोंटोब्लास्ट स्तर, जिसकी सक्रियता से दांत की वृद्धि होती है। पल्प गुहा में पल्प भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें रुधिर नलिकाओं, रुधिर वाहिनियों और तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है जो पीछे की तरफ मूल वाले भाग से बाहर निकलती है। इसका जो भाग मसूड़ों में धंसा होता है उसको ग्रीवा कहते हैं और ग्रीवा का अंतिम भाग जहां से हम क्या देख रहे हैं, ये रुधिर नलिकाएं बाहर निकल रही हैं, वो अंतिम भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो मूल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दांत की प्रारूपी संरचना हमने बनाई है और ये दांत कौन सा है? ये मोलर दांत की संरचना है। मोलर दांत की आंतरिक संरचना है। तो इस तरह से हमने जो दांत संरचना है वो कंप्लीट कर ली है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और आपका जो इंस्टीट्यूट आदित्य इंस्टीट्यूट है वो हमेशा से ही आपके लिए कृत संकल्प है और अपनी पढ़ाई को घर में ही सुरक्षित रहते हुए जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।